हाँ ब्रज की भाषा है वो। हेलंत बोला वचनंतकारी। और ये देखो श्याम मधुपुरी निराली, ये ब्रज निराला है। ठाकुर से हमारे सखा बना गाई नहीं बोलते, हम ठाकुर को गाई देने तो ये कौन होते हैं? वो कह रही कि ब्रज कब आएगा, हम कब को कैसे पता पड़ेगा कि ब्रज का स्टेशन कहाँ है? वहीं सुन लो, ब्रज के स्टेशन को पता पड़ जाएगा, आपको गाड़ी वहाँ रुकेगी। हेलंत बोला वचनंत गारी, ये देख तुमको गाली देना शुरू हो जाए वही समझो ब्रज आ गया। नमस्कार दोस्तों, जनता की आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं कन्हैया शर्मा। आज जो ऐसे संत महात्मा हैं, सरल स्वभाव के पुजारी जी हैं, पूजा भी करते हैं और आज आपको ब्रज के बारे में कुछ अनुभव करवाएंगे और पाप पुण्य के बारे में कुछ अनुभव करवाएंगे। मुझे ज़रूर बताना। ये एक अलग मिजाज के, हालांकि आपने बहुत सारे संतों से मिले हैं, इनसे मिलने के बाद आपको अगर ब्रज आए हो तो सच्चा आपको विश्वास हो जाएगा, नहीं आए हो तो इनकी भाषा से, इनकी वाणी से आपको लगेगा आप ब्रज पहुँच गए। गुरुजी, जैसे कि मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ, पाप का बाप कौन है, धर्म का बाप कौन है, मुझे बताइए, हमारे दर्शक भी जानना चाहिए। जय श्री राधे, जय श्री राम। धर्म का बाप और पाप के बाप का आपको ज्ञात करा रहा हूँ। और ये जिस व्यक्ति को ज्ञात हो जाएगा उसी को भक्ति प्राप्त हो जाएगी, उसी को ठाकुर प्राप्त हो जाएगा। कैसे? दया धर्म का मूल है। लोभ पाप अभिमान तुलसी दया न छाड़ियो, जब लख घट में प्राण। आई समझ? दया धर्म का मूल अर्थ है। जहाँ दया है वहाँ धर्म है, और जहाँ धर्म है वहाँ धन है और भक्ति है। और पाप का जहाँ लोभ झूठ और अहंकार है वो अनिष्ट पाप के बाप है, उनको कभी प्राप्त नहीं होगा। जिस संत के पास दया बिन संत कसाई, कितना भी महामंडलेश्वर हो जा, कुछ हो जा, जिसके अंदर दया की भाषा नहीं है वो संत नहीं है। और जब तक दया नहीं है, जब तक उसको भक्ति प्राप्त नहीं है, न ठाकुर प्राप्त है। नहीं होगा, नहीं होगा। दया करी तो आफत आई। अरे वो तो आफत कितने नहीं पाती है। और कोई कोई कहते हैं कि दया करी तो आफत आ जाती है। क्या आफत तो आती है ही, तपस्या में तो आफत ही है। लोग के चनाए तपस्या करना, लास्ट में धर्म की विजय है। जहाँ दया है और धर्म की विजय है, कभी अब पराजय नहीं होगा। और जो व्यापारी अगर दया करेगा तो उसका कैसे चलेगा? व्यापारी का तो मूल धंधा है, वो तो आटे में ना कम बिल्कुल दया नहीं करेगा, उतना तो लेगा। उसको भगवान प्राप्त है। कैसे? वो 10% उसमें काट रहा है, 10% दान कर रहा है। भक्ति प्राप्त है बनिया के, सबसे यहाँ लक्ष्मी है। क्या कारण से? जो लालच में झूठ बोलता है, उससे 10% उसमें दान करता है। लालच करो, झूठ बोलो, कैसे ही फ्रेब करो, लेकिन 10% दान करो तो सही है। सही है, वो धर्म हो जाएगा। अरे अपने बच्चे को पालने के लिए सब कुछ करना पड़ता है, पर धर्म जरूर करो। नहीं, आपका कहने का मतलब मैं गलत काम से अगर लाख रुपए ले रहा हूँ तो वो गलत है, तो फिर 10% दान कर दिया ना। नहीं, ये जो दुकानदारी का काम है गलत। चोरी डकैती और वहाँ में तो सबरे दान कर दे तो भी नहीं। अगर कसाई का कर्म ही वही है तो उसको पाप लगेगा। तो ठाकुर ने बनाए के बेचे, ठाकुर और चोर कसाई वसाई, अनेक धर्म और एक राष्ट्र, अनेक धर्म और एक राष्ट्र पे स्वयं हमारा गर्व है। बड़े बड़े दानी थे डकैत भी, दान किया उनने भी। जैसे कि माफ़ी चाहूँगा, कुछ महात्मा ऐसे बड़े बड़े मैंने देखे हैं जो दान करते थे, भगवान की सत्संग करते थे, बड़े बड़े महात्मा थे, आज वो भी जेल के अंदर, उन्होंने कोई चोरी। वो जेल के अंदर नहीं, ये छना रहे हैं साले, दया नहीं है उनके अंदर, वो गुंडा है। नाम के साधु है, नाम के साधु नहीं है, वो साधु संप्रदाय से नहीं है जो जेल के अंदर है। बताइए मुझको, कौन किसी संप्रदाय से साधु है वो जो जेल के अंदर है? राम रहीम किसी संप्रदाय से नहीं, ये बापू गुजराती का किसी संप्रदाय से नहीं मार। अरे गाली तो उनको देनी है साले को, बाबा जी को नाम बदनाम, बाबा बन गए। बाबा कैसे हो गए? किसी संप्रदाय से हो, किसी अखाड़े से, उसको हम बाबा कहते हैं। अच्छा, हाँ, रमेश बाबा ये भी किसी संप्रदाय से नहीं है, कृपालु भी किसी संप्रदाय से नहीं, ये गुंडा है, इन पे सिद्धि है, क्रिया है, ये सब सिद्ध है। अपनी अपनी तांत्रिक क्रिया है इनके पास, तांत्रिक क्रिया है। हाँ, ये मुख्य बात है इनके पास। मुख्य बात दाल में ही आप पता चलता है काला क्या है। तांत्रिक क्रिया है, तांत्रिक सिद्ध है, ये दुनिया को गुमराह करके धन खींच रहे हैं। अच्छा। अपने नाम के लिए। मंडलेश्वर मठाधीश कुछ नहीं, शंकराचार्य हो, महामंडलेश्वर हो, कुछ वो तो अलग है, वो संप्रदाय से। और ये जगत गुरु अपनी पद्धति से लिख देते। ब्राह्मण तो विद्वान है, मानता हूँ, कृपालु 6वें नंबर का जगत गुरु है। अच्छा, पर कुछ अंदर उसके अंदर तांत्रिकता है थी, इसीलिए तो लेटरन में फिसल के नहीं मरा। तांत्रिक की गति नहीं होती है, और भजन करने वाले की गति होती है। जो तांत्रिक का सहारा ले रहे हैं, उन तांत्रिकों के पास जा रहे हैं, उनको क्या
करना चाहिए। वो सब नरक में जाएंगे, कोई उनको श्रेणी नहीं मिलेगी। अच्छा, कोई भक्ति नहीं मिलेगी कि संप्रदाय के संत से जाओगे, किसी के पास मिलोगे तो कुछ भक्ति ज्ञान मिलेगा और कुछ ठाकुर की प्राप्ति हो सकती है। अच्छा, ऐसे प्राप्ति हो सकती है। दया, झूठ, अहंकार, चोरी, इनको तो मुझे एक बात, ये यूपी सरकार कैसी है, सही है क्या अभी? यूपी सरकार तो जिंदाबाद है और बीजेपी सरकार जिंदाबाद है। मैं आरएसएस संघ का आदमी हूँ। आज से 25 साल पहले जिला परिषद रहे हो, 50वीं सदी तक कुछ ही घटाने वाला नहीं इसको। अच्छा, हाँ, दावे के साथ कहता हूँ, 50वीं सदी तक बीजेपी सरकार, इसमें आरएसएस घुसी है। पहले सोशलिस्ट थी ये, कांग्रेस के साथ सोशलिस्ट बन के देश को आज़ाद किया, लड़े, उसके बाद बीजेपी हुई है। अच्छा, हाँ, नहीं, पहले ये सोशलिस्ट के नाम से थी। अब आरएसएस के सभी पूरे जो है, चलो, जैसे कि महात्मा जी अपने विचार बताए, इन विचारों से आप क्या सहमत हैं? और गुरुजी ने जो कड़क शब्द बोले, अगर कहीं गाली बोली है तो ये अपने आवेश में, भाव में आके बोलिए। हमारी वो सही बोला है, गलत नहीं बोला। ये ब्रज की भाषा है क्या? हाँ, ब्रज की भाषा है वो। हेलंत बोला वचनंतकारी, और ये देखो श्याम मधुपुरी निराली, ये ब्रज निराला है। ठाकुर से हमारे सखा बना गाई नहीं बोलते, हम ठाकुर को गाई देने, तो ये कौन होते हैं? ये ठाकुर को गाली दे देते हो। ओह, तो ये कौन होते हैं? एक मैंने और इनको कहा है ब्रजवासी बालक सदा मेरे जीवन प्राण, इनको प्राण बना के छोड़ के गया। जब दुनिया इनको आके नकमस्तक करती है, ठाकुर है कहाँ? ये ब्रज 84 में ब्रजवासी, इनको सकान को तो दंडवत कर रहे हैं आकर के, और किसको आ रहे हैं? कहाँ है कृष्ण और वो ठाकुर? ये पत्थर में ठाकुर कहाँ है? उसकी भूमि में ठाकुर है, उसकी रज में ठाकुर है। ये इनकी बात को आशीर्वाद समझना सभी। पक्का सोलेट कह रहा हूँ मैं, जो कह रहा हूँ। ब्रज की पहचान भी तो है ना, जैसे ब्रज की पहचान यही है, हेलंत बोला बसंतकारी, ये श्याम तेरी मधुपुरी निराली। स्टेशन पे उतरो, मथुराई तुम्हें गाली मिलना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल भाई, कहां तो दो एक बार हैं? कोई आ रही, कोई महिला अब वो आ रही, वो कह रही कि ब्रज कब आएगा, हम कब को कैसे पता पड़ेगा कि ब्रज का स्टेशन कहाँ है? वहीं सुन लो, ब्रज के स्टेशन को पता पड़ जाएगा, आपको गाड़ी वहाँ रुकेगी। हेलंत बोला बचनंत गाड़ी, ये देख तुमको गाली देना शुरू हो जाए, वहीं समझो ब्रज आ गया। ये हमारा कैमरामैन ब्रजवासी है अभी, और इन्होंने ये इनको कहानी याद दिला दी। और तो इनके बाद का बुरा मत माना, बहुत देसी ब्रज भाषा में बात की है। बहुत सरल शांत स्वभाव के हैं पुजारी जी, बहुत सरल स्वभाव के। मन में जो अगर बुरा मुंह पे बोलता है ना, नमक की तरह कड़वा भले ही लगे। मैं जोगी का आदमी हूँ, नाथ संप्रदाय का हूँ, आरएसएस का आदमी, संघ का, मुझको डर नहीं है और परवाह नहीं किसी से। अच्छा, डर भी नहीं है, लेकिन सरल परवाह भी नहीं है, शांत स्वभाव के हैं। हाँ। लेकिन एक बात कहूँ, बड़ा नमक की तरह कड़वा भले ही बोलो, लेकिन तो इनके विचार कैसे? कड़वा होगा आत्मा से शुद्ध होगा, सत्य है, जो आत्मा से कड़क होगा, कड़वा होगा, एकदम पवित्र होगा। सत्य बात है। और चापलूसी से लोग वाला पूरा डकैत होगा। डकैत होगा, ये भी सत्य है। हाँ, सत्य है, सत्य। आपको जितनी बात नहीं है, हमने सत्य ही नहीं है महाराज। देखो, इन्होंने बहुत सच से बोला है, और इनकी बात से आप क्या सहमत है मुझे ज़रूर बताना। और कोशिश करेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट कीजिए, मैं कमेंट का इंतज़ार कर रहा हूँ। और राधे राधे, जय श्री कृष्ण ज़रूर लिख देना।